हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में। तो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम चलते हैं अपने क्लास की और मैं पढ़ा रही थी आप लोग को सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने इसमें 4 टाइप्स आप लोग को पढ़ा चुकी थी और आगे टाइप्स पढ़ाना बाकी था। तो क्लास की ओर चलते हैं। तो टाइप 5 हम चलते हैं, टाइप 5। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगी। टाइप 5 में क्या था? मूलधन निकालने पर आधारित। क्या निकालने पर? मूलधन। निकालने पर आधारित। आधारित, ठीक है, इस पे क्वेश्चन था। मूलधन निकालने पर के मतलब हो गया कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे और मूलधन कह दिया निकालने। अगर सीआई दिए रहने पर, सीआई दिया रहने पर मूलधन निकालने का है, बट सीआई दिया हुआ रहे, तो हम किस तरह से हम मूलधन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके माध्यम से हम आप लोग को समझाने की कोशिश करें। ठीक है, तो लिखिए, किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में या 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1248 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या दे दिया? चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, अब मूलधन का मान नहीं दिया हुआ है। तो मूलधन का मान रहता था तो हम ऊपर मूलधन रखते थे, उससे जितना वर्ष कहता था उतना डंडा खींच के उसका हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज ही दे दिया, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ नहीं करना है। सब इस अगर मान ले मूलधन अगर नहीं दिया हुआ हो तो कोई चीज़ में समय निकालना हो चाहे कुछ भी निकालना हो तो हम सबसे पहले परसेंटेज लेके चलेंगे। यानी आर बराबर कितना हो गया? 8% बराबर 8/100। 4 से कटा 2, कितना मरतबे? 4 से 2 मरतबे और 4 से 25 चौको 100, यानी 2/5। ठीक है, इतना आ गया, इतना आ गया। अब देखिए, यहाँ जो नीचे वाला मान होता है वो मूलधन होता है ज़्यादातर। ठीक है, नीचे वाला मूलधन हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले परसेंटेज का मान हम जो बता रहे वो ट्रिक ध्यान से देखिए कि सबसे पहले जब मूलधन न दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, ब्याज निकालने के मूलधन निकालने के लिए कह दिया, कभी अंतर निकालने के लिए, चाहे फिर यहाँ पे अंतर भी दिया हुआ रहेगा तो हम इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे, पहले परसेंटेज को तोड़ देंगे और जो बट्टा के रूप में आएगा माने कि नीचे आएगा वो मूलधन को हम मूलधन मानकर उसको 25 लिख देंगे और जितना वर्ष रहेगा उतना के पावर उसको कर देंगे। यानी अगर यहाँ 3 बरस रहता था, यहाँ 25 का क्यू हो जाता, 4 बरस रहता था 25 का 4 होता, 6 बरस रहता था 25 का 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 625। ये हमारे हिसाब से मूलधन निकल गया, क्योंकि हम इसको मूलधन माने, तो ये हमारे हिसाब से क्या निकल गया? मूलधन। मेरा मूलधन निकला, क्वेश्चन का नहीं। ये क्वेश्चन का सिर्फ ब्याज दिया हुआ है, आप क्वेश्चन का मूलधन निकालना है। ये हमारे हिसाब से मूलधन निकल गया 625। अब इसको हम नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, तो मेरे हिसाब से मूलधन निकल गया, तो मेरे हिसाब से ब्याज क्या आएगा भाई? निकाल सकते हैं ना। तो हमारे हिसाब से ब्याज क्या आएगा? इसको 2 बरस 8% के हिसाब से 8% के हिसाब से 8% ना लिख के हम यहाँ 2/25 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 और 25 8 कितना हो जाएगा? 200।
600 का इन दोनों में गुना कीजिएगा, 625 गुने 8/100, तो इन दोनों को काटिएगा तो कितना आ जाएगा 200। काटिए, 25 से काटा 25 मरतबे, अब 25 से कटा 25 चौका 100, 200 तो नहीं आया, गड़बड़ कर दिए क्या? 25/2 25, सॉरी 50 आ जाएगा। 4 दूना 8, 50 आ जाएगा, गलती हम ही कर दिए, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब फिर ये 2 बरस था तो 2 बरस के लिए 2 डंडा खींचे, फिर अब 1 बरस के लिए 8% फिर एक बार खींचेंगे, क्योंकि 2:1 हो जाता है, तो इसका भी परसेंटेज निकालेंगे तो 50 का 8%, यानी 1 0 से 1 0, चाहे 50 दूना 100, 2 चौका 8 यानी 4। तो इसके हिसाब से CI कितना हो गया? CI बराबर 50 50 100 अब प्लस 4 बराबर 104। ये कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको तो रहने ही देंगे, लेकिन अपने हिसाब से मूलधन ज्ञात कर लेंगे, ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो मूलधन हमारे हिसाब से 625 आ गया और CI चक्रवृद्धि ब्याज 104 आ गया। तो हम लिखते हैं मूलधन और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे हिसाब से मूलधन कितना आया? 625। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 104। अब क्वेश्चन के अनुसार से क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है यानी 1248। अब मूलधन ज्ञात करना है, तो यहाँ कुछ नहीं, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा 1248 गुने 625 बट्टा 104। यहाँ से ही गुना कर दीजिए कि कितना गुना ये है, तो कितना मरतबे कट जाएगा? बरचौक 48, 12 मरतबे कट जाएगा। तो इसमें 12 से गुना कर देंगे, तो 12 60 की 0 हाथ में 6, 12 दूना 24, 24 और 36 की 0 हाथ में 3, 12 6 72, 72 और 3 75, यानी इतना रुपया। यही मूलधन आ गया आंसर, यही मूलधन आ गया। यानी क्वेश्चन के अनुसार से मूलधन अगर 7,500 रुपया अगर रहता मूलधन, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाता? 1248 रुपया। कितना आ जाता? 1248 रुपया। तो हम इस तरह से पहले परसेंटेज को लेते, फिर से समझा देती हूँ, ध्यान से दीजिएगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ अंतर दिया हुआ रहेगा तो यहाँ हम अंतर लिख देंगे, अंतर का मान बराबर कर देंगे। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए जब कह दे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, अंतर दिया हो, तो आओ यहाँ पे परसेंटेज दिया हो और समय दिया हो, तो सबसे पहले हम परसेंटेज का मान लेकर चलेंगे, परसेंटेज को तोड़ देंगे और उसका मान निकालेंगे। जो नीचे वाला मान आता है उसे हम मूलधन मानते हैं। अब मूलधन को जितना वर्ष कहेगा उसका उतना पावर कर देंगे। मूलधन जो बटा में आया उसको जितना बरस रहेगा उसको पावर में उतना कर देंगे। यहाँ 2 बरस था तो 2 पावर में कर दिया। अब इसको 25 गुने 25 हो गया तो 625 हमारा मूलधन, हम अपना मूलधन ज्ञात किए। अब 625 पर हम CI निकालते हैं। ये तो क्वेश्चन के अनुसार से इसका मूलधन तो नहीं पता है, ये हमारा मूलधन निकला, तो उस पर CI कितना आया उतना कर दिया। अब मूलधन और CI ले लिए और दोनों को यहाँ पे ऐसे कर दिए कि कौन, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर दिए, उसके बाद मान निकाल दिए। या यहाँ से भी ऐसे देख सकते थे कि कितना गुना है तो उतना गुना ये भी कर सकते थे। अगर ये मूलधन दिया हुआ रहता, CI दिया हुआ नहीं रहता, तो डायरेक्ट हम CI भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब इसी में एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, अंतर, अच्छा वो अंतर है ना, तो उसको अथी में बताएंगी, टाइप्स बनाकर बता दूंगी। ठीक है, अब देखिए, अब मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और देती हूँ। मान लिया यहाँ 3 साल रहेगा, तो हम कैसे बनाएंगे? 3 साल पर देखिए कैसे बनाएंगे। वही यहाँ स्क्वायर, जब 2 बरस था तो स्क्वायर लिखे, 3 साल रहेगा तो क्यों लिख देंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को समझा देती हूँ।
कौन सा धन अलग है, धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1980 रुपया होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी ब्याज जो है 1980 रुपया है, परसेंटेज दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। अब मूलधन ज्ञात करना है तो वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे पहले 10% का मान ले लेंगे, R बराबर तो 100, 10 दहाइयाँ 100 यानी 1/10। इसको क्या करेंगे, इसको मूलधन मान लेते हैं, मूलधन ही हो जाएगा तो इसका क्यू हो जाएगा। 3 वर्ष है तो क्यू हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 इतना। अब इसी को मूलधन मानकर हम अपना वही प्रक्रिया करेंगे वृक्ष वाला। ये जो 3 अथी है तो 3 डंडा खींचेंगे, कितना हो जाएगा तो कितना परसेंट पर, 10% पर। परसेंटेज तो 10% है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यानी 100, तीनों के लिए 100। इन तीनों के अगर जोड़ते हैं तो 300 प्राप्त हो जाता है। फिर 3 डंडा 10% के हिसाब से तो कितना आ जाएगा, 10% के हिसाब से 10 10 10, फिर 10% कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ 30 हुआ क्योंकि यहाँ पे अगर 100 100 100 जोड़ते तो डायरेक्ट यहाँ जोड़ के 300 लिख दिए, ये सब जोड़ते तो 300 लिख दिए यहाँ। अब देखिए, अब CI बराबर कितना हो जाएगा, 300 जोड़ 30 अब +1 बराबर हो जाएगा 331 रुपया। हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया है, अब मूलधन हमारा 1000 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से चक्रवृद्धि ब्याज 1980 है तो मूलधन ज्ञात करना है। तो वही करेंगे, मूलधन एक दिन लिख देंगे, एक दिन CI लिख देंगे। मूलधन मेरा कितना है, हमारे हिसाब से 1000, CI कितना आया 331। मूलधन निकालना है, ब्रैकेट कर देंगे, बॉक्स बना देंगे, और 1980 कितना है CI है। अब तिरछा तिरछे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 गुने 1980 अब बटा 331। इसको काट सकते हैं ना, यहाँ से इसको ऐसे काटते हैं, कितना से 1980 नहीं, 1980 कटेगा ही नहीं, इसको 86 कर दीजिए, नहीं कटेगा तो फिर पॉइंट में लाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 यहाँ 6 कितना मरतबे 6 मरतबे कट जाएगी यानी 6000 आंसर, यानी मूलधन आ गया कितना 6000। मूलधन हमारा कितना आ गया 6000। यहाँ 6 कर दे ताकि जल्दी से कट जाए, नहीं तो इसे पॉइंट में काट कर उसको हल करते, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में भी आता तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, पॉइंट में भी आती तो हमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ से एक टाइप्स खत्म हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। जैसे यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, वैसे यहाँ पे अगर मिश्रधन दिया हुआ रहे तो हम किस तरह से बनाएंगे, उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से ए बनाए, बस वहाँ पे जहाँ हम CI लिखे वहाँ पे हम मिश्रधन लिख देंगे, और हमारे हिसाब से जो CI निकाले तो जब वहाँ मिश्रधन दिया हुआ रहेगा तो हम यहाँ पे मिश्रधन निकालेंगे। लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, पेज पलट लेती हूँ। यहाँ मिश्रधन रहने पर इस सेकंड हो गया मिश्रधन रहने पर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं पहले और फिर आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, पहले 2 भाग में बांट देती हूँ कि किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
2 वर्ष का या 2 वर्ष में 8,748 रुपया हो जाएगी। हो जाएगी मतलब मिश्रधन दिया हुआ, हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और हमें निकालना। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताए थे कि परसेंटेज लेना है और उसको कर देना है, उसको परसेंटेज को तोड़कर 100 इसे कट जाएगा। कितना मरतबे कटेगा ये तो पता ही होगा, 2/25। इसको हम मूलधन मानते हैं तो 25 का कितना वर्ष है? 2 वर्ष, तब 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 625। यानी हमारे हिसाब से मूलधन आ गया कितना? 625। ये मूलधन हो जाता है। हमारे हिसाब से मूलधन आ गया 625। तो अब हम देखते हैं कि भाई हमारे हिसाब से मूलधन अगर निकलता है तो मेरे हिसाब से मिश्रधन क्या होगा, CI क्या होगा? तो हम इसे ही यहाँ पे लेकर उसको 2 डंडा बनाएंगे। कोष्ट में कर दिए, 2 बरस है, 2 वर्ष 8%। कितना आ जाएगा? 50। अभी हम बताए हैं, ये दोनों में गुना करेंगे 50, फिर इसको करेंगे, फिर आ जाएगा कितना? 4। अब सबको जोड़ देते हैं तो पहले हो जाएगा 50 50 100 अब बराबर 4, यानी CI बराबर हो जाएगा 100 जोड़ 4 बराबर 104। ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा कितना? तो 625 में 104 जोड़ेंगे। मिश्रधन में हम बताए थे कि ब्याज को अगर मूलधन से जोड़ दिया जाए तो वो हमारा मिश्रधन निकल जाता है। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 5 4 9 और 2 और 7, इतना रुपया। हमारे हिसाब से मिश्रधन इतना आ गया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से मिश्रधन 8,748 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे मूलधन, एक दने लिखेंगे मिश्रधन। मूलधन हमारे हिसाब से कितना आया? 625। मिश्रधन कितना आया? 729। मिश्रधन क्वेश्चन के अनुसार से कितना है? 8,748। अब मूलधन हमें निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा 8 7 4 8 गुने 729 बटा 625। 625 ना, उल्टा लिख दे, 625 गुना 729। इसको काटिए, 12 अठोत्तर से 12 मरतबे कट जाएगी, 12 मरतबे। अब इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7,500 रुपया। ये हमारा मूलधन। यही चीज़ हम बताए थे, मिश्रधन दिया हुआ है और चाहे कुछ भी दिया हो, अंतर भी दिया हुआ रहेगा तो हम ऐसे बना लेंगे। जहाँ पे यहाँ पे अंतर दिया हुआ है वहाँ पे हम अंतर लिख लेंगे और उस तरह से हम उसको बना देंगे। इसी परसेंटेज पर पहले हम अंतर, तो अंतर कौन निकलता है? लास्ट वाला जो अंक रहता है वो अंतर होता है। हम आप लोग को बताए थे कि ऊपर वाला साधारण ब्याज, फिर सबको जोड़ देते हैं तो CI, लास्ट वाला अंतर, अब पूरा को जोड़ते हैं तो मिश्रधन। ये हम आपको बताए थे। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को बनाते जाएंगे और हल करते जाएंगे। ठीक है, एक अंतर वाला भी बता देती हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक बार अंतर वाला भी आप लोग को बता ही देती हूँ। 3rd लिख देते, CI और SI का अंतर रहने पर उसी टाइप्स में है, इसको अलग अलग करके मैं यहीं पे बता देती हूँ। देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से
ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया है तो मूलधन क्या होगा? क्या होगा? ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब देखिए, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? आर परसेंटेज लेंगे, क्योंकि अंतर मूलधन नहीं दिया हुआ था। 10%, 10% को तोड़ेंगे तो 10/100 बराबर 1/10। तो 10 का क्या करेंगे? कितना बरस है? 3 वर्ष है, तो बराबर 3 बराबर 1000। यानी हमारे हिसाब से मूलधन 1000 आ गया। अब देखिए, इसको हल करते हैं। 1000 ये मूलधन हो गया। यहाँ से यहाँ करेंगे 3 डंडा, 10%, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 100 100 बराबर 300। ठीक है, अब यहाँ भी 3 डंडा खींचेंगे, 10%, तो ये हो जाएगा कितना? 10 10 10 बराबर 30। फिर 1% खींचेंगे, ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बराबर 1, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ बता रही हूँ। इतना तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हमेशा आर को ही परसेंटेज मार के जो नीचे रहता है उसको मूलधन मान के उसको जितना क्यों किए, क्योंकि यहाँ 3 बरस था, 2 बरस रहता था 2 लिखते, 4 बरस रहता था यहाँ 4 लिखते। तो हमारे हिसाब से मूलधन 1000 आ गया। और ब्याज कितना आ गया? अंतर नहीं यहाँ लेकिन पूछ रहा है, यहाँ अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा? SI और SI और CI का अंतर बराबर क्या हो जाएगा? हम बोले थे कि लास्ट का इसको अगर सब को जोड़ते हैं तो ये हमेशा साधारण ब्याज निकलता है। इस सब को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है? साधारण ब्याज। ठीक है, अगर 3 बरस में रहे तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो हमेशा अंतर निकलता है। अगर पूरा को जोड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूरा जोड़ते हैं तो हमारा मिश्रधन ज्ञात होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्या ज्ञात होता है? मिश्रधन। ठीक है, अब सिर्फ इतना दूर जोड़ते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ जोड़ेंगे तो हमारा CI निकलेगा। क्या निकलेगा? CI निकलेगा। ये दिमाग में बैठा दीजिए। मतलब कहने का कि यहाँ से अगर कुछ भी पूछ दे, साधारण ब्याज इनकी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और साधारण ब्याज कभी पूछ दे तो इनकी कन्फ्यूजिंग हो जाना है नहीं। यहाँ से हमारा सब चीज़ निकल गया। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन, अंतर निकल गया। अगर 2 बरस का रहता तो सिर्फ लास्ट वाला ही अंतर होता, इसको नहीं जोड़ते। जैसे यहाँ था तो इसका अंतर सिर्फ 4 होगा, 50 से सब नहीं होगा, सिर्फ 4। लेकिन 3 बरस का था तो इसीलिए ये दोनों को जोड़कर अंतर होगा, यानी 30 + 1। तो यहाँ हो जाएगा अंतर कितना? 30 और +1। या ऐसा लिख सकते हैं 10 जोड़ 10 जोड़ 10 और +1 बराबर 31। तो हमारे हिसाब से अंतर कितना आ गया? 31। अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मूलधन, अंतर, मूलधन कितना है? 1000, अंतर कितना है? 31। क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना हो गया? इतना। यहाँ बॉक्स बना देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा कितना? 1620/31। यहाँ से यहाँ काट देंगे, कितना मरतबे? 31 दूना 20 मरतबे, यानी 20,000 रुपया आंसर। तो यहाँ 20,000 रुपया आंसर आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।